नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल मची हुई है और इसकी बड़ी वजह है निषाद पार्टी और बीजेपी के बीच चल रहा तनाव। इसी बीच एक अहम मुलाकात ने सियासी चर्चाओं को फिर हवा दे दी है। दरअसल कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने अपने बेटे अमित निषाद के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। इस मुलाकात को एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात बताया जा रहा है, लेकिन इसके राजनीतिक मायने बहुत गहरे हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में संजय निषाद ने हाल ही में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें सहयोगी दलों के कई नेता शामिल हुए, लेकिन बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि वहां मौजूद नहीं था। इससे संजय निषाद नाराज हो गए थे और उन्होंने खुलकर मीडिया में बयानबाजी की थी। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी को उनकी जरूरत नहीं है तो गठबंधन तोड़ देना चाहिए। इसके बाद अब मुख्यमंत्री योगी से उनकी मुलाकात को सिर्फ शिष्टाचार तक सीमित नहीं माना जा सकता है। सूत्रों की माने तो इस बैठक में मछुआरा समाज की समस्याओं, आरक्षण के मुद्दे और संगठन के भीतर चल रही उपेक्षा जैसी बातें उठाई गई। संजय निषाद की नाराजगी इस बात को लेकर भी है कि बीजेपी सरकार में कुछ लोग निषाद समाज की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। जवाब में मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि किसी तरह की अन्याय नहीं होने दी जाएगी। गौरतलब है कि पिछली दिवाली पर गृह मंत्री अमित शाह ने संजय निषाद को आरक्षण को लेकर तोहफा देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक निषाद समाज को वो वादा पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। यही वजह है कि समाज के भीतर भी संजय निषाद को लेकर सवाल उठने लगे हैं। उन पर आरोप है कि वो भाजपा की गोदी में बैठ गए हैं और निषाद समाज की बात खुलकर नहीं उठा पा रहे हैं। हालात ये हैं कि संजय निषाद को ये डर सता रहा है कि यदि स्थिति नहीं बदली तो 2027 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को निषाद वोट बैंक से नुकसान झेलना पड़ सकता है, जैसा 2019 लोकसभा चुनाव में हुआ था। इन सबके बीच उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी मुलाकात की थी, जिससे ये समझा जा रहा है कि पार्टी में जारी तनाव को सुलझाने की कोशिश चल रही है। माना जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने संजय निषाद को मीडिया में बयान देने से परहेज करने और सारी समस्याओं का हल बातचीत में निकालने की सलाह दी है। अब देखना होगा कि ये मुलाकात वास्तव में निषाद पार्टी और बीजेपी के रिश्तों को सुधार पाएगी या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा भर ही था।